हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी लोर्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉक टेस्ट जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। जो नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये उसके लिए मॉक टेस्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे पहले मॉक टेस्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वो भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल जेके स्टडी लोर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। सो ओलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट हैं, वो हमने अपलोड किए हैं, तो वो भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन है इसमें। सो आपके जितने भी करेक्ट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 30 में से कितने करेक्ट हुए हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पत्नीटाप हिल स्टेशन इज़ आर करेक्ट। सो इसके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है इट कंसिस्ट्स ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट रोप वे। ऑप्शन बी है इट इज़ फेमस फॉर स्काइंग एक्टिविटीज़। ऑप्शन सी है इट इज़ नियर टू द चेनाब बासिन। ऑप्शन डी है इट इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ डल लेक। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास करेक्ट आंसर है ओनली ए, बी एंड सी। इट कंसिस्ट ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट रोप वे, करेक्ट है ये। इट इज़ फेमस फॉर स्काइंग एक्टिविटीज़, करेक्ट है। इट इज़ नियर टू चेनाब बासिन, करेक्ट है। इट इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ डल लेक, ये इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट डिड महात्मा गांधी डू ऑन 15 अगस्त 1947। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन ए है फास्टेड फॉर 24 आवर्स। ऑप्शन बी है होइस्टेड द फ्लैग। ऑप्शन सी है एड्रेस्ड द ऑडियंस। ऑप्शन डी है अटेंडेड वेरियस फंक्शंस। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए फास्टेड फॉर 24 आवर्स, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट्स consequences, हु इमर्ज्ड एज ए मास लीडर इन इंडिया। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी है दादा भाई नेहरू जी। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का महात्मा गांधी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। सो इसका आंसर कीजिएगा इस। ऑप्शन ए है वन रिलीजन वन लैंग्वेज। ऑप्शन बी है वन नेशन मेनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन सी है वन स्टेट वन लैंग्वेज। ऑप्शन डी है वन नेशन वन नेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी वन नेशन मैनी लैंग्वेजेस, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन कश्मीर बट नॉट इन जम्मू। सो इसका आंसर कीजिएगा इस। ऑप्शन ए है एप्पल। ऑप्शन बी है वीट। ऑप्शन सी है सैफरॉन। ऑप्शन डी है राइस। आपने बताना है वो जो कश्मीर में होता है और जम्मू में नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सैफरॉन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हु अमोंग द फॉलोइंग एडिड द कश्मीर वैली टू काबुल सूबा आफ्टर एनेक्सेशन। सो इसके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है हुमायूं। ऑप्शन बी है शाहजहां। ऑप्शन सी है अकबर। ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी अकबर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर वाज इनिशियली बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका आंसर कीजिएगा इस। ऑप्शन ए है सुल्तान सिकंदर। ऑप्शन बी है मीर कासम। ऑप्शन सी है जैनुल आबिदीन। ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सुल्तान सिकंदर, करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हेन डिड द सिक्स एनेक्स्ड द रीजन ऑफ कश्मीर? इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1819 में किया था एनेक्स्ड। और ये रहे थे, सिख रूल रहा था 1819 से लेके 1846 तक। उसके बाद आया था 1846 से डोगरा रूल। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एज ऑफ मार्च 2021 हु इज़ सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा इस। ऑप्शन ए है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है सचिन तोमर, ऑप्शन सी है पंकज मित्तल, ऑप्शन डी है महेश सिन्हा। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी, पंकज मित्तल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 का। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बताना है आपने। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, मेहरचंद महाजन इसका करेक्ट आंसर है, मेहरचंद महाजन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। चिनाब रिवर गेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए पंजाब, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। सो अभी तक हमारे 11 क्वेश्चन हुए हैं। सो आई होप आपका ये मॉक टेस्ट अच्छा चल रहा होगा। तो आपके जितने भी करेक्ट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आइडेंटिफाई द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक नेक्ड क्रेन। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 12 का। आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ग्रस निग्रिकोलिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवेज द जम्मू रीजन वुड फॉल इनटू? सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 13 का। ऑप्शन ए है पटियाला, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है अम्बाला, ऑप्शन डी है फिरोजपुर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फिरोजपुर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच रिवर इन दी सोथर्न पेनिनसुला हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 15 का। ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है कावेरी। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, गोदावरी इसका करेक्ट आंसर है। यह सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एज पर 2011 सेंसिस द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन इन इंडिया इज? सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का 940 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर कीजिएगा इस। ऑप्शन ए है ओडिया, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी है पश्तो। सो इसमें से आपने बताना है क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी नहीं है इसमें से इंडिया की। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, पश्तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एज ऑफ मार्च 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज करेंसी इज स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ इंडियन नेशनल रुपीज़? सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 18 का। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है मालदीव्स, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका।
सो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। काजीनाग नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। सो इसका आंसर कीजिएगा इस। ऑप्शन ए है हिमालयन व्हिस्लिंग थ्रश, ऑप्शन बी है मार्खोर, ऑप्शन सी है हिमालयन थार, ऑप्शन डी है स्नो लेपर्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी, मार्खोर करेक्ट आंसर है। काजीनाग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मार्खोर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ द हिस्टोरिकल विलेज ऑफ मोंडा सिचुएटेड। ऑप्शन ए है किशनगंगा, ऑप्शन बी है नुब्रा, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है श्योक। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, चिनाब इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेम द कंट्री विच हैज़ हाईएस्ट नोबल प्राइजेस। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है रशिया। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन माउंटेन रेंज वेयर द कश्मीर वैली लाई। इसके ऑप्शन है हमारे पास शिवालिक एंड पीर पंजाल, ऑप्शन बी धौलाधर एंड पीर पंजाल, ऑप्शन सी जंस्कार एंड पीर पंजाल, ऑप्शन डी धौलाधर एंड जंस्कार। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जंस्कार एंड पीर पंजाल के बीच लाई करती है कश्मीर वैली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। सो इसका आंसर कीजिएगा इस। ऑप्शन ए मियाँ सिंह, ऑप्शन बी गुलाब सिंह, ऑप्शन सी शेख इमामुद्दीन, ऑप्शन डी शेर सिंह। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, शेख इमामुद्दीन इज़ द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। सो जो फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर था वो था दीवान मोतीराम। ये था फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर इज़ दीवान मोतीराम। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आल्सो नोन एज छोटा काशी एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ देवाब। सो इसके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है शीशनाग, ऑप्शन बी है जम्मू, ऑप्शन सी है पूरमंडल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पूरमंडल इसका करेक्ट आंसर है, जिसे हम कहते हैं छोटा काशी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच इंडियन नेबर हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए फूड इमरजेंसी। ये आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं करंट अफेयर्स, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सो इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। सो आई होप कर लिया होगा आपने। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने किया है अभी रिसेंटली फूड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ एग्रीड टू फॉर्म ए परमानेंट बायलैटरल चैनल फॉर कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान। सो इसके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रशिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। ऑप्शन ए है बर्मा, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है जापान। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इको सिस्टम। सो आपने बताना है जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में इकोसिस्टम में, तो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है या फिर कांस्टेंट रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, डिक्रीजेस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कथक इज़ ए डांस फॉर्म ऑफ।
ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी। सो आई होप ये आप सबको आता होगा। ऑप्शन ए रामनाथ शास्त्री, ऑप्शन बी करण सिंह, ऑप्शन सी गुलाब सिंह, ऑप्शन डी तारा समेलपुर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ शास्त्री इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइस आज का ये था मॉक टेस्ट। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होता। तो अगर आपने पहले अभी तक मॉक टेस्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए रखते हैं इतना ही। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।